चलिए आज कॉम्पिटिटिव मैथ्स का चैप्टर 2 एलसीएम एंड एचसीएफ हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हम लोग पहले भी ले चुके हैं और जहाँ भी जिस क्वेश्चन में जहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट का ज़रूरत होगा हम लोग उसको नोट डाउन करते चलेंगे, उसको बताते चलेंगे, उसको कराते हुए चलेंगे। और इसके पहले हम लोगों का एक एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है मैथ्स में, नंबर्स, है ना। बहुत जल्द उसका भी वीडियो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि 2 का पावर क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 स्क्वायर और फिर यहाँ 2 स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर 4 इंटू 5 इंटू 7 तथा 2 टू द पावर 1 3 टू द पावर 5 इंटू 7 टू द पावर 9 का लॉस है, यानी कि एलसीएम क्या होगा। ये 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। ऐसे सवाल में क्या करना है आपको, ऐसा सवाल हम लोग क्वेश्चन 9 10 में भी देखते थे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जब एलसीएम पूछेगा, है ना, तो एलसीएम जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, इसके लिए कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। बड़े पावर वाला ग्रुप को लेना है ना, बड़े पावर वाला ग्रुप, बड़े पावर वाले से आपको ग्रुप बनाना है ना। बड़े पावर वालों से ग्रुप बनाएंगे और जो ग्रुप होगा हमारा, वही ग्रुप हमारा क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो आप 2 का पावर क्यूब है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, तो 2 में सबसे बड़ा पावर कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो आपको इसको उठाना है, 2 का पावर क्यूब। मतलब एक ऐसा ग्रुप बनाना है जिसमें जिस नंबर को आप देख रहे हैं उसका सबसे बड़ा पावर आपको उठा लेना है, बस सिंपल सा काम करना है। 3 देख रहे हैं आप, यहाँ पे 3 का पावर क्यूब है, यहाँ 3 का पावर 4 है और वहाँ पे 3 का पावर 5 है, तो सबसे बड़ा पावर कौन सा आ रहा है, 3 का पावर 5। तो 3 का पावर 5 उठा लेना आपको यहाँ से, इनटू चेक करेंगे 5 है हमारे पास, 5 का स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ 5 का पावर 1 है और वहाँ पे 5 है ही नहीं, तो 5 का सबसे बड़ा पावर क्या दिख रहा है आपको, 5 स्क्वायर दिख रहा है आपको, तो 5 स्क्वायर हो गया। 7 चेक करते हैं, 7 क्योंकि यहाँ पे तो 7 नहीं है पर यहाँ पे 7 है हमारे पास और वहाँ पे 7 का पावर 9 है, तो कौन उठ जाएगा वहाँ से, 7 का पावर 9 और यही इसका एलसीएम हो जाएगा। यानी कि क्या किए हम लोग, जो भी हमको दिया रहेगा डाटा, उस डाटा से आपको क्या करना है, जो नंबर आप उठा रहे हैं उस नंबर में वो सबसे बड़े पावर वाला होना चाहिए और उसको उठाकर आप एक ग्रुप बना लीजिए और आप ऑप्शन में देख लीजिए कि आपका कौन सा ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। ठीक है क्या। तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3, बिल्कुल यही हो रहा है ना। तो ये हो गया, आ रही है बात समझ में। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट है, बड़े पावर वाले से ग्रुप बनाना है। अगला सवाल है हमारे पास, देखिएगा कि 13 का स्क्वायर और 13 का पावर 4 है और 13 का पावर 10 है और 13 का पावर 12 भी है और इसका फिर से एलसीएम निकालना है। ठीक है। तो आपको पता है एलसीएम क्या था, एलसीएम था बड़े पावर वालों का ग्रुप, है ना, बड़े पावर वालों का ग्रुप, यानी कि पावर मतलब क्या, डिग्री, बड़े पावर वालों का ग्रुप, चाहे बड़ी डिग्री वालों का ग्रुप भी आप कह सकते हैं। ठीक है। चलिए ग्रुप बनाते हैं फिर से। 13 ये हमारे पास और 13 का पावर 2, 13 का पावर 4, 13 का पावर 10 और 13 का पावर 12, तो सिर्फ 13 यूज़ हुआ है यहाँ पे। तो सबसे बड़ा पावर कौन है इसमें, 13 का पावर 12 हो गया। तो इसका हो गया आंसर, इसका भी क्या हो गया, 3। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। चेक करिए, 7 का पावर -1 है, -3 है, -4 है और -25 है, तो सबसे बड़ा पावर इसमें कौन सा है, -1, है ना। हाँ, तो नेगेटिव में वही वाला वैल्यू बड़ा होता है जो जिसका मैग्नीट्यूड कम होता है। ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा नेगेटिव में वो वाली वैल्यू बड़ी होती है। तो यहाँ पे 1 है, इसका मैग्नीट्यूड कम है ना, यहाँ पे 25 इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो नेगेटिव में ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू छोटी हो जाती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन हो जाएगा, 7 का पावर -1 सबसे बड़ी है यहाँ पे ना, -25 -4 -3 इससे सबसे बड़ी नंबर कौन है, -1 है, तो 7 का पावर -1 इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है क्या। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है इस बार, अब हम लोग को एलसीएम नहीं लिखना है, अब हम लोग को निकालना है एचसीएफ। म सा मतलब महत्तम समापवर्तक कह सकते हैं आप, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एचसीएफ, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें क्या होता है, इसमें होता है छोटे पावर वालों का ग्रुप लेते हैं हम लोग, छोटे पावर वालों का ग्रुप। एचसीएफ निकालने के लिए जो भी डाटा दिया रहेगा इस टाइप से, इसमें आपको छोटे पावर का ग्रुप निकालना होगा। और एक चीज़ क्या है कि सब में होना चाहिए, क्योंकि कॉमन निकालते हैं। ऐसा नहीं हो कि किसी 2 में हो और तीसरे में हो ही ना। ठीक है क्या। एक तो कॉमन होना चाहिए, यानी कि सभी डाटा में वो मौजूद होना चाहिए और उसमें जो सबसे छोटा पावर वाला होगा वो आपका एचसीएफ में सेलेक्ट होगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ पे 2 था, वहाँ भी 2 था, वहाँ भी 2 था, चलो ठीक है। यहाँ पे 2 का पावर 4 है, यहाँ पे 2 का पावर 1 है, सिर्फ 2 है यानी कि, और वहाँ पे 2 का पावर 3 है, तो सबसे छोटा पावर कौन हो गया, 2 का पावर 1 यानी कि 2 कह सकते हैं आप, ये वाला। ठीक है क्या। चलो ये आ गया।
यहाँ पे 3 को चेक करो आप, 3 का पावर 3 है, यहाँ पे 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे छोटा पावर कौन हो गया, 3 का पावर 2। चलिए अगला है 5 को देखते हैं। 5 इसमें भी है, उसमें भी है, उसमें भी है। तो पहले तो तीनों में मौजूद होना चाहिए, ये तो एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है, और तीनों में है। 5 का पावर 6, 5 का पावर 3 है और 5 अकेले वहाँ पे, तो कौन आ जाएगा यहाँ पे, 5 आ जाएगा यहाँ पे। छोटा पावर उठाना है आपको। चलिए 9 है यहाँ पे, 9 का स्क्वायर है और 9 का पावर 7 है, तो छोटा कौन हो जाएगा, 9। तो सब में ये सब शामिल था, है ना। अगर कुछ कोई ऐसा नंबर हो जाता ना, जैसे मान लो कि अगर यहाँ पे इंटू 5 दिया होता या इंटू यहाँ पे 7 दिया होता, 7 का पावर 6 दिया होता और यहाँ पे इंटू 7 का पावर 5 दिया होता और उसमें 7 होता ही नहीं, तो हम लोग 7 को HCF की कैटेगरी में नहीं रखते, ठीक है ना। क्योंकि इस पहला काम है कि HCF होने के लिए पहला कंडीशन है कि कॉमन होना चाहिए, सब में मौजूद होना चाहिए, ठीक है क्या। अगर यहाँ पे मौजूद ही नहीं है तब तो कोई बात ही नहीं है, तब 7 को हम देखते ही नहीं, पहले तो तीनों में होना चाहिए था। तो अगर है तीनों में, यानी कि जो भी डाटा दिया गया है सभी में वो नंबर मौजूद है, तो उसके बाद आपको क्या चेक करना है कि किसका पावर कम है, ठीक है क्या। तो ये हो गया इसका HCF, ये हो गया इसका आंसर। चेक कर लेंगे कौन सा ऑप्शन है हमारा, कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है क्या। तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए आगे आते हैं। देखिए फिर से ऐसा ही सवाल है, तो इस बार क्या करना है, छोटे पावर वालों का ग्रुप या फिर छोटे पावर वाले। तो देखें यहाँ पर सिर्फ 15 ही यूज़ हुआ है, 15 का स्क्वायर, 15 का पावर क्यूब, 15 का पावर 4, 15 का पावर 5, 15 का पावर 95। क्या हो जाएगा इसका HCF, 15 का स्क्वायर, छोटा पावर वाला। HCF में छोटा पावर वाला, सिंपल है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला सवाल है फिर से हमारे सामने, 9 का पावर -2, 9 का पावर -5, -7 और -9 है पावर में। तो सबसे छोटा पावर कौन है इसमें, -9, बिल्कुल। तो सबसे छोटा पावर यहाँ पे -9 का है, तो ये हो जाएगा 9 टू द पावर -9 इसका HCF हो जाएगा, ठीक है क्या। ये सब ध्यान रखना है आपको, आगे क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें अप्लाई होगी, क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा क्या है कि दो संख्याओं का मौसौ यानी कि HCF, दो संख्याओं का HCF 12 दिया हुआ है और तथा उनका अंतर भी 12 है, तो संख्याएं क्या है। अच्छा एक चीज़ देखिए, आप लोग को पहले भी बताए थे, फिर से एक बार हल्का सा यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे कि LCM और HCF बेसिकली होता क्या है। LCM और HCF है ना, LCM और HCF। LCM का फुल फॉर्म होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल और ये होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लिस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तम समापवर्तक। क्या इसका मतलब होता है, देखिए LCM का डेफिनेशन अगर आप समझे तो इसका डेफिनेशन होता है वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जानी चाहिए, जो दी गई सभी संख्याओं से कट जानी चाहिए। बात नहीं समझ में आई, अभी हम आपको एक एग्जांपल दिखा रहे हैं। जैसे मान लो कि अगर आपके पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 6 और एक नंबर है 8, अगर आप इसका LCM निकालते हैं, ठीक है क्या, इसका LCM निकालेंगे आप, तो आप ट्रेडिशनल रूल से निकाल सकते हैं बहुत आराम से, 4 6 8 आप ऐसे करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, आप ऐसे करेंगे, 2 2 जा 4 लगाएंगे, 2 3 जा 6 लगाएंगे, 2 4 जा 8 लगाएंगे, फिर कम से कम 2 जाना चाहिए, तो 2 1 जा 2 लगाएंगे, 3 रखेंगे और 2 2 जा 4 करेंगे आप इसको, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, तो ये 24 आ गया इसका HCF। आप ऐसे कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, देखिए दूसरा तरीका इसका ये है कि अगर आप यहाँ पे आपको इतना अगर नहीं करना चाहते हैं और आपको LCM अगर आपको बहुत आराम से एक झटके से निकालना हो, तो आप क्या करना है, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 8 है। आपको 8 का टेबल तब तक पढ़ते रहना है जब तक वो बाकी दोनों से ना कट जाए, है ना। तो 8 1 जा 8 छोड़ सकते हैं उसको आप, 8 2 जा 16, 16 6 से नहीं कट रहा है, 4 से तो कट रहा है, तो ये क्वालिफाई नहीं हुआ। 8 3 जा 24, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और चूंकि 8 के टेबल में तो वो तो कटेगा ही ना, क्योंकि हम 8 का टेबल ही पढ़े हैं। तो 8 का टेबल तब तक पढ़ते रहो जब तक बाकी दोनों से ना कट जाए। तो 8 3 जा 24, 4 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और वो तो 8 के टेबल में ही था, तो सीधा इसका LCM क्या हो जाएगा, 24। तो आप इतना बिना कुछ किए आप कह सकते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, ये 24 वो नंबर है, वह सबसे छोटी संख्या है, ठीक है ना, जो इन तीनों से कट जाने वाली है। बात समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारा नंबर है जो इन तीनों से कट जाएगा, पर वो सब इनसे बड़ी होगी, ठीक है क्या। अगर आप बात करें 48 की, तो वो भी आप चेक कर लो, ये तीनों से कट जाएगा, 4 से 48 भी कटेगा, 6 से भी 48 कटेगा, 8 से भी 48 कटेगा, और ऐसे कई संख्याएं हो जाएंगी जो दिए गए सभी नंबर से कट जाएगी। पर हमको कौन सा नंबर ढूंढना है, वैसा नंबर जो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, LCM कहते हैं। ये बात पहले क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना। यानी कि LCM से बेसिकली हमको वो आंसर मिल रहा होता है, यानी कि वो संख्या मिल रही होती है जो सबसे छोटी होती है और जो दी गई सभी संख्याओं से कट रही होती है, ठीक है क्या। इसलिए इसको लिस्ट कॉमन मल्टीपल कहा जाता है। लिस्ट मतलब कम से कम, है ना, कम से कम लिस्ट मतलब, है ना, सबसे छोटी। तो सबसे छोटी संख्या का मतलब ये है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए, उसे हम लोग LCM कहते हैं। अगर हम बात करें HCF की,
तो HCF का मतलब क्या है, सुनने में लगता है बड़ा पर आंसर आता है छोटा, ये सुनने में लगता है छोटा पर आंसर आता है बड़ा। अभी आपको दिखाते हैं हम, ठीक है क्या। इसमें क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, है ना। एक कटने वाली एक काटने वाली होती है, काटने वाली बड़ी से बड़ी होनी चाहिए और कटने वाली छोटी से छोटी होनी चाहिए, है ना। तो चेक करो, जैसे मान लो कि अगर आपको कहा जाए कि भैया आप बताइए 6 और 8 का HCF क्या होगा, तो आपको वो सबसे बड़ा नंबर उठाना है जो दोनों संख्याओं को काट दे, ठीक है क्या। जैसे मान लो 6 और 8 से भी ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल होगा, अगर आप बात करें 8 का और 12 का, ठीक है क्या। 8 और 12 एक छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं हम। 8 और 12 का HCF चाहिए आपको, HCF निकालना आप लोग को आता है, बहुत आराम से निकाल सकते हैं आप, डिवीज़न रूल से लगा सकते हैं ना। 8 और 12, चलिए ठीक है, ठीक है। 8 1 जा 8 करेंगे आप इसको, 12 में 8 जाएगा 4, पूरा पूरा नहीं कटा, नहीं कटा तो आप क्या करेंगे फिर 4 से काटेंगे किसको, 8 को। कितनी बार में कटा, 2 बार में। तो जो अंतिम भाजक था ना, यही इसका HCF कहलाता है। कहलाता है कि नहीं कहलाता है, बहुत बेसिक बात है ना। ये इसका HCF कहलाता है, यानी कि ये 4 हो गया इसका HCF, यानी कि इसका HCF कितना आ गया, 4 आ गया। और अब आप चेक करिए, 4 से 8 कट रही है और 4 से 12 कट रही है। अब आप हमको कोई ऐसा नंबर बता दीजिए जो 4 से बड़ा है और दोनों को काट रहा है। क्या कोई ऐसा संख्या है जो 4 से बड़ी होनी चाहिए और दोनों संख्या को काट दे? ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 4 से बड़ी होनी चाहिए और जो 8 को भी काटे और 12 को भी काटे। क्या कोई ऐसा नंबर है? लेकिन छोटा नंबर है, 2 है जो कि 8 को भी काट देगा और 12 को भी काट देगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसीलिए HCF का डेफिनेशन क्या बनता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, उसे HCF कहते हैं। और यही सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दोनों संख्याओं को काट रही है। इससे बड़ी संख्या दोनों को काट ही नहीं पाएगी कोई भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, तो यहाँ से आप डेफिनेशन कह सकते हैं, और इसका डेफिनेशन आपको लिखाया भी गया होगा, है ना, जब हम लोग इसका बेसिक्स किए थे उस समय। तो यहाँ पे क्या हो गया LCM, सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे, है ना। यानी कि अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा लिख देना चाहे तो लिख देते हैं यहाँ से, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटती है, जो दी गई सभी संख्याओं को क्या करती है, सॉरी रुक जाइए गलत हो रहा है, हाँ, छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है ना, से पूरी तरह भाग लग जाती है, कहने का मतलब है ना। यही क्या कहलाता है, हमारा LCM कहलाता है। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाती है ना। 4, 6 और 8 यह सबसे छोटी संख्या है ना। और इससे बड़ा बहुत सारा नंबर आपको मिल सकता है, ठीक है, पर सबसे छोटी संख्या यही 24 है जो दी गई सभी संख्याओं से कट रही है। और यहाँ पर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई, मतलब ये जो दोनों संख्या दी गई है ना, दी गई सभी संख्याओं को क्या करती है, काटती है, सभी संख्याओं को काटती है या काट देती है। ये डेफिनेशन, इसका बेसिक डेफिनेशन यही होता है। क्लियर है क्या? चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, क्या है सवाल हमारा, दो संख्याओं का मौसा, यानी कि दो संख्याओं का HCF, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा तो क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। दो संख्याओं का HCF 12 है तथा उनका अंतर भी 12 है, ठीक है। HCF 12 होने का मतलब क्या हो गया भैया, HCF 12 होने का मतलब हो गया कि 12 एक ऐसा नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं को काटनी चाहिए, 12 से कट जाना चाहिए दिया हुआ नंबर, है ना, 12 काटेगा दिया हुआ नंबर को, ठीक है क्या। चलिए, और क्या कह रहा है, उनका अंतर भी 12 होना चाहिए। चलो देखते हैं, पहले तो डिफरेंस 12 होना चाहिए। 84 और 12 घटाओगे तो 12 आएगा क्या, नहीं आएगा, मतलब ये तो कहानी खत्म हो गया। डिफरेंस 12 होना चाहिए और दोनों नंबर का HCF भी 12 होना चाहिए। दोनों नंबर का HCF 12 होने का क्या मतलब है कि 12 से कट जाना चाहिए, यानी कि 12 वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काट रही होगी। क्लियर है क्या? तो पहले डिफरेंस चेक करते हैं। 96 और 84, 96 में 84 जगह कितना जाएगा, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा क्या, बिल्कुल 12 हो जाएगा, यहाँ पे डिफरेंस 12 का है, ठीक है। अब चेक करो, इन दोनों का HCF अगर 12 है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि 12 वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई सभी दोनों संख्याओं को क्या करेगी, काटेगी। चेक कर लो, 12 से 84 कटता है क्या, 7 बार में कट रहा है। और 12 8 96 होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। और 12 से बड़ा कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को काटेगा। इसका मतलब क्या है कि इसका आंसर कौन हो गया, ऑप्शन नंबर 2 हो गया। बस आपके अंदर कॉन्सेप्ट है तो आपको बनाना भी नहीं है, बस केवल चेक कर लेना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 12 आ चुका है ना, डिफरेंस तो 12 ना, 84 में 12 जोड़ोगे देखो 96 आ जाएगा, ठीक है। और 12 से दोनों नंबर कट रहा है बहुत आराम से, इसका मतलब इसका डिफरेंस भी 12 है और इसका HCF भी क्या है, 12 है। क्लियर है क्या? तो HCF 12 है और डिफरेंस भी क्या है हमारा, 12 है। डिफरेंस भी 12 है और HCF भी 12 है, यानी कि इसका आंसर यही हो गया, ठीक है क्या। चलते हैं आगे, सीधा ऑप्शन लगाना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है।
अगला सवाल, दो संख्याओं का HCF, म से जहाँ पे है हम HCF बोलेंगे, ल से जहाँ पे हम लोग LCM बोलेंगे। दो संख्याओं का HCF तथा LCM है ना क्रमशः 30 तथा 2310 है। 30 और 2310 दो नंबर आपको क्या दिया हुआ है, एक HCF का वैल्यू दिया हुआ है और एक LCM का वैल्यू दिया हुआ है। यदि एक संख्या 330 है तो दूसरी संख्या क्या होगी? ऐसा भी क्वेश्चन क्लास 10 में था NCERT में, है ना। एक फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, क्या पढ़े थे? फॉर्मूला था फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, है ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इधर से भी लिख सकते हैं, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ठीक है क्या? ये फॉर्मूला था ना, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर मॉ से इंटू लॉ से, जो भी बोले आप। तो यहाँ पे देखो LCM और HCF दिया हुआ है। LCM कितना दिया, देखो तो मॉ से दिया है कितना 30 और LCM कितना दिया हुआ है 2310, है ना। तो आप डाल दीजिए, है ना। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, HCF इंटू LCM ही लिख लो पहले, क्या जाता है, जैसे वैल्यू दिया वैसे ही पुट कर देंगे। HCF था 30, HCF डाल लो 30, LCM है कितना 2310, तो 2310, है ना। फर्स्ट नंबर क्या गिवन है हमारा, एक संख्या दी हुई है कितनी 330, और सेकंड नंबर आपको निकालने के लिए कहता है। ठीक है क्या? सेकंड नंबर मान लो x है ये वाला, ठीक है क्या। तो चेक करो यहाँ से अब क्या करोगे, ये वाला गुना में था कि भागा हो जाएगा क्या, तो 30 इंटू 2310 डिवाइडेड बाई ये वाला 330 इधर आ जाएगा, इंटू क्या, सॉरी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x, और यही x हमारा सेकंड नंबर है। ये वाला 0, ये वाला 0 कट जाएगा, 3 से कटने वाला है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और यहाँ पे चेक करो 3 से ये भी कटने वाला है 10 बार में। क्लियर है क्या? देखो 11 से ये वाला कट रहा है, लगता है बिल्कुल कट रहा है। 11 दूनी 22, है ना, 1 बचा, 1 और 1 11 हो जाएगा यहाँ से, फिर से 11 एक कम 11, देयरफॉर x इज इक्वल टू 21 10 जा कितना हो जाएगा 210। क्लियर है क्या? बस हो गया, इतना आसान है। ठीक है, तो ये हो गया बढ़िया। चलिए, तो इसका आंसर हो गया ये वाला ऑप्शन नंबर 2। चलिए अगला सवाल, विकास का भाई है तुम, बैठ जाइए। देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ से, यहाँ पे सवाल कह रहा है हमारे पास कि दो संख्याओं का गुणनफल 1800 है ना। दो संख्याओं का गुणनफल, अब आप ध्यान दीजिएगा कि दो संख्याओं का इस बार सीधा गुणनफल दे दिया है, जो संख्याएं लेते हैं हम लोग, ठीक है। तथा इसका मौ से दिया हुआ है 15, बहुत अच्छी बात है, और इसका ल से निकालने के लिए कहता है। तो सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, पर बहुत आसान है, अगर ध्यान से आप समझिएगा तो समझ में आ जाएगा। अभी आप फॉर्मूला पढ़कर आए थे, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू क्या पढ़कर आए थे, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर पढ़कर आए थे ना अभी। अच्छा एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये जो है ये क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल ही तो है। जो दो संख्याएं दी होती है उसी का गुणनफल ही तो यहाँ लिखते हैं हम लोग। अलग अलग संख्याएं दी होती है तो हम लोग गुणा करते हैं, है ना। यहाँ पे क्या किया, दोनों को मिलाकर डाल दिया है। क्या लिखा है, दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्याओं का गुणनफल यहीं पे तो भरना है हम लोग को, तो पूरा वैल्यू दे दिया है। कितना दे दिया पूरा, इसका मान 1800। क्लियर है क्या? अब चेक करो वहाँ से, और इसका HCF दिया हुआ है 15, HCF दिया है 15, और क्या पूछा आपको, इसका LCM निकालने के लिए कह रहा है, तो निकालेंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। हो गया क्या, बस केवल सेट करना था। तो देयरफॉर यहाँ से आप कह सकते हैं कि LCM इज इक्वल टू 1800 डिवाइडेड बाई 15, है ना। और ये कट जाएगा, देखो यहाँ से 15 1 जा 15, बचेगा 3, है ना। तो 3 0 30, 15 2 जा 30, और ये वाला 0। तो देयरफॉर LCM कितना आ गया इसका 120। ये हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है क्या? चलिए अगला सवाल चेक करो। इस बार सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है दो संख्याओं का HCF महत्तम समापवर्तक यानी HCF तथा लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM, दो संख्याओं का HCF और LCM क्रमशः 90 और 540 है। ये वाला HCF है और ये वाला LCM है। पहली संख्या में 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। पहली संख्या के लिए एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। पहली संख्या के लिए इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि अगर कोई नंबर है भैया, है ना, उस पर अगर आप 3 से भाग लगाते हैं तो आपको 30 प्राप्त होता है। ये नंबर के बारे में इन्फॉर्मेशन है। कौन सा नंबर है, पहली संख्या, मान लो ये फर्स्ट नंबर के बारे में बता रहा है। क्लियर है क्या? पहले तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या बोला कि पहला नंबर वो नंबर है जिसमें 3 से डिवाइड किया जाए तो क्या मिलेगा आपको, 30 मिलेगा। तो इसका मतलब है कि फर्स्ट नंबर जो आपको मिलने वाला है वो आपको क्या मिलने वाला है, 3 इंटू 30 क्या मिल जाएगा, 90। और ऑब्वियसली 90 में अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो 30 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो चलिए आइए, तो यहाँ पे एक हल्का सा आपको यहाँ पे ट्विस्ट करके दिया हुआ है, और यहाँ से हमको फर्स्ट नंबर निकाल लेना था।
तो ये तो जनरल सेंस है और कुछ नहीं है। चलिए ये देखते हैं। तो हम लोग यहाँ से करते हैं, फिर से वही वाला फॉर्मूला लगाते हैं, है ना। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए चेक करते हैं वैल्यू। दो संख्याओं का महत्व, HCF दिया हुआ था हमारे पास 90 और LCM दिया हुआ था 540 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन था कि प्रथम संख्या में 3 से भाग देने पर 30 प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि प्रथम संख्या क्या है, 90 है। 90 ही ना वो संख्या है जिसमें 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा क्या। तो यानी कि पहली संख्या कौन है हमारी, 90, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। चलिए उसके बाद फिर क्या बोला, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। मान लो दूसरी संख्या हमारा क्या है, x है, ठीक है क्या। चलिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब यहाँ से आप कह सकते हैं वो फर्स्ट नंबर वाले की बात अगर करें तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फिर से कि फर्स्ट नंबर क्या था हमारा। फर्स्ट नंबर वो नंबर था जिसमें 3 से भाग लगाए तो 30 हो जाएगा, इसलिए फर्स्ट नंबर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ से 30 इंटू 3 दैट इज़ 90। यही 90 यहाँ पे पुट किया गया है। चलो देखो यहाँ से, तो 90 इंटू यहीं से ये वाला 90 डायरेक्टली काट ले गया, आराम से कट जाएगा, ये डिवाइड में आएगा तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया हमारा 540 और x ही हमारा क्या था, सेकंड नंबर, ठीक है क्या। तो सेकंड नंबर हमारा हो गया 540, ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगले सवाल पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है दो संख्याओं का LCM उसके HCF से 35 गुना है। यदि LCM उनके HCF से 238 ज़्यादा है तथा पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो इसमें हम लोगों को क्या करना है, देखिए इसमें LCM और HCF के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है ना इनडायरेक्ट वे में दिया हुआ है और डायरेक्टली यहाँ पे LCM और HCF की वैल्यू नहीं दी हुई है। तो ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि पहले जैसे कि मान लीजिए इसमें किसी भी दो संख्याओं का जो LCM होता है और जो HCF होता है, तो ये हम लोगों को पहले से ही पता है कि LCM हमेशा किसी भी दो नंबर का हमेशा बड़ा होता है और HCF हमेशा छोटा होता है। और ऐसे यहाँ पर इंस्ट्रक्शन भी पढ़कर साफ समझ में आ रहा है, क्या दो संख्याओं का LCM उसके HCF से 35 गुना है। इसका मतलब है कि जो LCM है HCF से 35 टाइम्स है, मतलब 35 गुना है। इसका मतलब है कि LCM बड़ा है और HCF छोटा है। ऐसे सवालों को करने के लिए हम लोग थोड़ा सा ट्रेडिशनल वे को ही फॉलो करेंगे और इसमें हम लोग कंसिडर कर लेंगे कि माना LCM पहले छोटे वाले को ही कंसिडर करेंगे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो HCF, माना HCF इज इक्वल टू x, तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, LCM हो जाएगा 35x क्योंकि वो 35 गुना है। उसके बाद फिर आगे इंस्ट्रक्शन में क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आगे कह रहा है कि यदि LCM उनके HCF से 238 ज़्यादा है, तो 238 ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि LCM और HCF के बीच का जो डिफरेंस है वो 238 है। कम होना या ज़्यादा होना का मतलब क्या होता है कि उनके बीच का अंतर है। तो LCM और HCF के बीच का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो 238 है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि चूंकि आपके पास ये जो LCM की वैल्यू है वो बड़ी है, HCF की वैल्यू छोटी है, तो अगर आप LCM में से HCF को घटाते हैं दैट इज़ 35x माइनस x, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस गिवन है हमारे पास वो कितना है, 238 है। यही तो कह रहा है वो कि LCM और HCF, यदि LCM उनके HCF से 238 ज़्यादा है, इसका मतलब है क्या कि LCM और HCF के बीच का डिफरेंस 238 है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग, ये हो जाएगा 34x इज इक्वल टू 238। उसके बाद ये 34 से 238 कटेगा, कितने बार में कट जाएगा चेक कर लेते हैं इसको, 7 टाइम्स में। तो ये 7 टाइम्स में कट जाएगा। देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू आ गया 7। x हम किसको कंसिडर किए थे, x माने थे हम लोग HCF को, देयरफॉर यहाँ से HCF की वैल्यू आ चुकी है 7। अब अगर LCM निकालना हम लोगों को तो LCM निकाल सकते हैं हम। आपको पता है कि अगर HCF x है तो LCM हमारे पास क्या है, 35x है। तो आप यहाँ पे 35 इंटू x और x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, 7। तो देयरफॉर LCM की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 7 5 से 35, 7 3 21, 21 और 3 24, तो ये 245 ये आ गया LCM। इसके बाद सवाल में और आगे चलते हैं। इसमें कह रहा है क्या, तथा पहली संख्या 10 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यहाँ से आपके पास फर्स्ट नंबर भी गिवन है ना, फर्स्ट नंबर गिवन है क्या 10 और आपसे सेकंड नंबर वो पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं सेकंड नंबर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, एक फार्मूला जो हम लोग पहले भी देख चुके हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, HCF है हमारा कितना, HCF हम यहाँ से निकाल कर रखे हुए हैं 7 और LCM हम निकाल कर रखे हैं कितना 245 और फर्स्ट नंबर है हमारा यहाँ पे गिवन है 10 और सेकंड नंबर हम लोगों को क्या करना है, फाइंड करना है सेकंड नंबर। चलिए देखिए यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 5 से कट जाएगा, 5 2 ज़ा 10 और ये 5 से कटेगा
तो ये हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 9 जा 45। तो यहाँ से आप कह सकते हैं क्या, जब इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 9 जा 63 और 7 4 जा 28 और 6 34 और ये इंटू में 2 है, इधर आकर डिवाइड में 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सेकंड नंबर, और ये हमारा सेकंड नंबर निकल गया। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है क्या। एकदम ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को हम यूज़ करते हुए बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व आउट कर लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, चेक करिएगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है दो संख्याओं का एलसीएम उसके एचसीएफ से 33 टाइम्स है इस बार, है ना। एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 33 गुणा है, और यदि उनके एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 510 है तथा पहली संख्या 45 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो सवाल बिल्कुल वैसा ही है, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन को चेंज किया। तो फिर से हम लोगों का अप्रोच वैसा ही होगा, और आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, माना छोटी वाली वैल्यू, आपको पता है किसी दो नंबर का एचसीएफ और एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ हमेशा छोटी होती है, एलसीएम बड़ी होती है। तो अब जो छोटी है उसी को पहले कंसिडर करेंगे हम लोग। माना एचसीएफ इज इक्वल टू एक्स और एलसीएम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लीजिए क्या है, 33 टाइम्स है, तो 33 गुणा हो जाएगा तो 33x हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं फिर से यहाँ से, और क्या इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जो एलसीएम और एचसीएफ के बीच के रिलेशन को इस्टेब्लिश करता है। देखिए वहाँ पे यदि उनके एलसीएम एवं एचसीएफ का योग 510 है, यानी कि ये एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू 510 हो जाती है। तो चलिए चेक करते हैं यहाँ से, 33x ये हो गया हमारा एलसीएम और ये हो गया हमारा एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ को अगर जोड़ दिया जाए तो वैल्यू कितना हो जाती है, 510। तो ये 510 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, 33x और x हो जाएगा ये 34x इज इक्वल टू 510, है ना। तो ये 34 से 510 ये कट जाएगा, है ना, 15 टाइम्स में, चेक कर लीजिए, है ना, ये 15 टाइम्स में बहुत आराम से कट जाएगा। तो देयरफॉर आप यहाँ से कह सकते हैं क्या कि x की वैल्यू हो गई है कितनी, 15, और x क्या माने थे हम लोग, x को एचसीएफ को ही हम लोग x कह रहे थे ना, यहाँ पे एचसीएफ को x कह रहे थे, यानी कि x की वैल्यू 15 है, मतलब एचसीएफ की वैल्यू क्या है, 15 है। और यहाँ से एलसीएम निकालना होगा, तो आपको पता है कि एलसीएम हमारा क्या था, 33x, तो 33 इंटू एक्स का वैल्यू कितना, 15। तो यहाँ पे पुट कर लीजिए वैल्यू और निकाल लीजिए, 15 3 जा 45 और 15 3 जा 45 और 4 49, तो ये हो गया 495। और इसके बाद कुछ और दिया हुआ है, पहली संख्या गिवन है हमारे पास, फर्स्ट नंबर गिवन है, और फर्स्ट नंबर कितना है हमारे पास, 45 है, और क्या चाह रहा है वो हमसे, सेकंड नंबर चाह रहा है। चलिए आइए यहाँ से फिर से फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये तो फार्मूला है हमारे पास, इस पे सारी वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं। चेक करिए, एचसीएफ की वैल्यू है 15 डालेंगे यहाँ पे, एलसीएम की वैल्यू है 495, तो यहाँ पे 495 और इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर गिवन है 45, तो यहाँ पे 45 रख लेंगे और इनटू, और ये हमारा सेकंड नंबर निकल जाएगा, और यही हमारा रिक्वायर्ड है ना। तो चेक करेंगे यहाँ से 15 से बहुत आराम से इसको काट सकते हैं बहुत इजीली। एक्चुअली इनटू में 45 है तो इधर अगर डिवाइड में ही आएगा तो यहीं से हम लोग डायरेक्टली कट कर लेते हैं यहाँ से। तो 15 3 जा 45 और 3 से ये वाला कट जाएगा, 3 1 जा 3, ये 19 हो जाएगा, 3 6 जा 18, यहाँ से 1 आ जाएगा, 1 5 15, 3 5 जा 15। तो देयरफॉर यहाँ से आप कह सकते हैं क्या कि जो आपका सेकेंड नंबर निकल रहा है वो क्या आ रहा है, 165 हो गया इसका आंसर, और 165 ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे गिवन है। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला सवाल है हमारा 13 नंबर, चेक करिए इसमें क्या कह रहा है। 13 नंबर में सवाल है कि वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य है, जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य है। चेक करिए, देखिए तो यहाँ पे सवाल में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो डेफिनेशन से अगर आप इसको कोरिलेट करें ना तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप समझ सकते हैं कि वो हमसे एक्चुअल में चाह क्या रहा है। वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो 140 एवं 224 दोनों से विभाज्य है। तो वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। हम लोग पहले ही क्लास में देख चुके हैं इसका डेफिनेशन। तो वह छोटी से छोटी संख्या या वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए उसे एलसीएम कहते हैं। इसका मतलब है कि वो इनडायरेक्ट वे में हमसे इसका एलसीएम ही पूछ रहा है।
चेक करिए आप, वह कौन सी सबसे छोटी संख्या है, यानी कि वह कौन सबसे छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्या, दी गई संख्या 140 और 224 दोनों से पूर्णतः विभाजित है। इसका मतलब है क्या कि वो हमको लैंग्वेज वे में लिख दिया इसको, और हमसे वो इंडायरेक्ट वे में क्या पूछ रहा है, एलसीएम ही पूछ रहा है। अगर आपको एलसीएम का डेफिनेशन क्लियर है तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं, और एलसीएम का डेफिनेशन हम लोग पिछले वाले लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके थे, एलसीएम और एचसीएफ का डेफिनेशन। तो आइए जैसा कह रहा है वैसा करते हैं हम लोग, सॉल्यूशन इसका कर लेंगे। ये क्लियर है कि हमको निकालना क्या है, एलसीएम निकालना है। किसका निकालना है, एलसीएम ऑफ 140 एंड 224। अगर हम एलसीएम निकाल लें तो जो एलसीएम निकलेगा वही ऐसी संख्या होगी जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाएगी, छोटी से छोटी संख्या होगी जो दी गई दोनों संख्याओं से कट जाएगी। तो आइए एलसीएम और एलसीएम निकाल लेते हैं हम लोग। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे ट्रेडिशनल रूल फॉलो कर लेंगे। 224, देखिए यहाँ से 2 से चला जाएगा ये 70 टाइम्स में, ये 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये 2 से चला जाएगा 35 टाइम्स में, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, और फिर यहाँ से ये 7 टाइम्स में जाएगा, 7 5 से 35 और 7 8 से 56। यहाँ से हो जाएगा 2 दूनी 4 से 28 हो गया ये वाला, और इनटू यहाँ से हो जाएगा 8 5 से 40। इसको मल्टीप्लाई करेंगे आप तो यहाँ से हो जाएगा 4 8 से 32, 4 2 से 8 और 3 11, और ये 1120 हो गया हमारे पास, 1120, और ये 1120 हो गया। यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है क्या। तो बहुत ही आसान सवाल था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक हो रहा था कि इसमें आपसे ये जानने की कोशिश की गई कि क्या आपको इस लाइन का सही मतलब पता है कि नहीं है, कि आखिर हमको निकालना है क्या है। तो अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है एलसीएम का तो बहुत ही आसान तरीके से आप इसको कर सकते थे। चलिए आइए आगे। यह है अगला क्वेश्चन हमारा 14 नंबर। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24, 60 और 84 पूर्णतया विभाजित हो, है ना। ध्यान देखिए क्या सवाल कह रहा है। फिर से यहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट थी वो चेक कर रहा है, एक्चुअल में एक डेफिनेशन अगर आपको क्लियर होगा तो समझ जाएंगे आप। वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जिससे 24, 60 और 84 पूर्णतया विभाजित हो जाती है। इसका मतलब क्या है, आपको एक डेफिनेशन पढ़ाए थे हम, क्या पढ़ाए थे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं को काटे या जो दी गई सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे, उसे हम लोग एचसीएफ कहते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट आए तो आपके दिमाग में एचसीएफ खटकना चाहिए, और छोटी से छोटी संख्या का कॉन्सेप्ट आए, है ना, तो आपके दिमाग में एलसीएम खटकना चाहिए। तो यहाँ से बड़ी से बड़ी संख्या देखकर भी आपको थोड़ा सा ये हो जाना चाहिए कि आइडिया कि नहीं यहाँ पे एचसीएफ का ही केस होने वाला है, और जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे, अगर यहाँ पे कह दिया विभाजित हो जाए तो इसका मतलब है कि पूर्णतः ये बात क्लियर हो गई है कि यहाँ पे एचसीएफ ही वो हमसे चाह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से 24, 60 और 84 का एचसीएफ फाइंड कर लेंगे। चेक कर लीजिए यहाँ से सॉल्यूशन, यानी कि हमसे इनडायरेक्ट वे में एचसीएफ पूछ रहा है, क्योंकि एचसीएफ की डेफिनेशन पर ये रिलेटेड है। तो देखिए एचसीएफ ऑफ 24, 60 एंड 84, इसका एचसीएफ क्या होगा, तो चेक कर लीजिए यहाँ पे आप समझ सकते हैं क्या कि आपको तो डेफिनेशन अगर क्लियर है तो आपको एचसीएफ भी निकालने की जरूरत नहीं है, और आप डायरेक्ट वे में इसका एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं आपको पता है क्या कि अगर कोई भी, अगर इन चारों ऑप्शन में से अगर कोई इसका एचसीएफ है तो जाहिर सी बात है कि भैया जो नंबर है इससे हमारा सारा नंबर क्या हो जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, और वो सबसे बड़ी संख्या होनी चाहिए दी गई ऑप्शन में। तो चलिए चेक करते हैं। ये 4 है हमारा, 4 से तो 24 कट रहा है, बहुत अच्छी बात है। 4 से 60 भी कट जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, और 4 से 84 भी कट जा रहा है, क्योंकि जो एचसीएफ निकलता है ना वो नंबर से हमेशा दी गई सभी संख्याएं पूर्णतः कट जाती है। अब हमको चेक करना है कि वो संख्या बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो ये 4 से तो चलो ठीक है, 4 से सारा नंबर कट चुका है हमारा, 4 से 24 भी कटा है, 60 भी कट गया, 84 भी कट गया, पर क्या ये 4 सबसे बड़ी संख्या है जो उन तीनों संख्याओं को काटेगी, तो ये अभी जांच का विषय है, इसको हम लोग आगे क्लियर करेंगे। चलिए आगे और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहले 8 से 24 तो कट जाएगा पर 8 से 60 नहीं कटेगा, तो ये ऑप्शन खत्म हो गया, ये ऑप्शन गलत हो गया। 10 से 60 कट जाएगा पर 24 और 84 नहीं कटेगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। 12 से आए तो 12 से 24 कट जाएगा, 12 से 60 भी कट जाएगा, और 12 से 84 भी कट जाएगा। तो यानी कि ये भी है एक नंबर जिससे तीनों संख्या कट रही है। तो हमको ढूंढना क्या था, बड़ी से बड़ी संख्या। तो चेक करो, यहाँ 4 है, वहाँ पे 12 है, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ऑब्वियस है कि 12 हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12। यानी कि आपको एचसीएफ निकालना भी नहीं पड़ा, और अगर आपको डेफिनेशन पता था तो आप बहुत आसान तरीके से इसको करके चले जाएंगे। चलिए आइए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 15412443 यानी कि 1541, 2443 और 2607, है ना, इनमें भाग देने पर समान शेषफल बचता हो, है ना। समान शेषफल का केस अगर आ जाए तो आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत ही आसान स्टेप है, बताएंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। पहले देख लीजिए सवाल को एक बार फिर से पढ़ते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे
1541, 2443 एवं 2607 में भाग देने पर समान शेषफल बचता हो, वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ढूंढ कर लानी है। ठीक है क्या, मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे अगर हम इन तीनों नंबर को भाग दे के करके इस पे भाग लगाए, फिर इस पे भाग लगाए, फिर इस पर भाग लगाए, तो जो शेषफल बचना चाहिए वो तीनों में बराबर आना चाहिए, शेषफल समान होना चाहिए। तो जब शेषफल समान का केस हो, है ना, शेषफल समान हो, है ना, इसके लिए आपको क्या करना है, कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। शेषफल समान हो, इतना तो तय है कि बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढना है हमें, है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या। तो बड़ी से बड़ी संख्या जब ढूंढना है हमें, तो ये बात तो क्लियर है कि बड़ी से बड़ी संख्या का कॉन्सेप्ट जहाँ पे आए हमारे दिमाग में क्या हो, HCF खटकना चाहिए। तो चलिए कहीं ना कहीं HCF निकालेंगे, पर जो दिया गया नंबर है उसका डायरेक्टली HCF निकालने से समान शेषफल तो नहीं बचेगा ना, क्योंकि अगर आप इसका डायरेक्टली HCF निकाल दीजिएगा तो वो नंबर आ जाएगा जिससे पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो चलिए पूरी तरह से कटनी, शेषफल बचना चाहिए। तो चलिए आइए देखते हैं, अगर शेषफल समान होगा केस हो तो इसमें से आपको क्या करना है, स्टेप वन में आपको क्या करना है, चेक करिए। पहले स्टेप में आपको ये करना है कि जो सबसे बड़ा नंबर है और जो एक, ये आप समझ सकते हैं ये सबसे स्मॉलर है, ये सबसे लार्जर है, इस नंबर को आप बोल सकते हैं कि चलिए मिड वैल्यू है, दोनों मिड वैल्यू नहीं, मतलब आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच का कहीं है ना। तो इससे छोटी ये संख्या है और इससे छोटी ये संख्या है, ठीक है क्या। तो पहला काम क्या करना है, तो सबसे बड़ी संख्या में से जो बीच वाली संख्या है उसको घटा लीजिए, और फिर जो बीच वाली संख्या है उसमें सबसे छोटी संख्या को घटा लीजिए। स्टेप वन में आपको क्या करना है, आपको डिफरेंस निकालना है। चलिए देखिए हम डिफरेंस कैसे निकाल रहे हैं, जो पहले सबसे बड़ी संख्या गिवन होगी उसमें घटाएंगे जो बीच वाली वैल्यू है ना, जो उसके बाद जो छोटी संख्या है, चलिए सेकंड लार्जर जो है आपका, उसको घटा लेंगे। 2 4 4 3 घटाएंगे तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या आ रहा है, 7 में 3 चला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4, और ये है हमारे 10, और 10 में 4 चला जाएगा तो हो जाएगा 6, और ये है हमारे पास 5 हो जाएगा ये वाला, और 5 में 4 चला जाएगा तो बचेगा 1, और ये 2 में 2 चला जाएगा तो 0। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस किसका, जो आपका लार्जेस्ट नंबर है और जो आपका सेकेंड लार्जर नंबर है ना। सबसे बड़ी संख्या में जो उसके बाद वाली जो संख्या होगी उसको घटा लेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, जो सेकेंड लार्जर नंबर था हमारा 2 4 4 3, इसमें से आपको सबसे जो स्मॉलर है उसको आप माइनस कर लीजिए 1 5 4 1, ठीक है क्या। आपको इसी तरीके से डिफरेंस निकालना है। तो 3 में से 1 चला जाएगा, हो जाएगा यहाँ पे 2, और 4 में 4 चला गया तो हो गया 0, और यहाँ से 14 में 5 चला जाएगा तो हो जाएगा 9, और ये आपका यहाँ पे तो 1 ही बचेगा, 1 में चला गया तो खत्म। तो यानी कि आपके पास ये 2 नंबर मिल गया, ठीक है क्या। तो स्टेप वन में हमने क्या किया कि सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या में जो सेकंड लार्जर नंबर था उसको हमने घटा लिया, फिर सेकंड लार्जर नंबर में जो सबसे छोटी संख्या थी उसको हम घटा लिया। उसके बाद ये हमारा डिफरेंस आ गया। अब हमको क्या करना है, स्टेप टू में आपको क्या फॉलो करना है, चेक करिएगा। स्टेप टू में आपको इन दोनों का HCF निकाल देना है ना। जो डिफरेंस आया है उसका HCF निकाल दीजिए, है ना, यानी कि HCF ऑफ डिफरेंस निकाल दीजिए आप। जो भी डिफरेंस आया है उनका HCF निकाल दीजिए। तो ये 2 डिफरेंस आया हमारा क्या, 164 एंड 902 यहाँ पे हमारे पास 902, तो आप 164 और 902 का HCF निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये चला जाएगा 5 टाइम्स में, चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 4 जा 20, 5 6 जा 30, और 2 कैरी वाला था तो 32, और 5 1 जा 5 और 3 8, तो 820 यहाँ पे हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 10 में 2 चाहेगा तो आ जाएगा 8, और ये तो क्लियर हो जाएगा यहाँ पे 82 जो रिमाइंडर बचा, जो कि पूरा भी नहीं कटा है ना, शेषफल 0 नहीं आया हुआ है तो अभी और भाग लगेगा। तो 82 से डिवाइड करेंगे किसको, 164 को, और ये चला जाएगा हमारा 2 टाइम्स में, 2 टाइम्स में ये पूरा कट जाएगा 164, और शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, कुछ नहीं, खत्म हो गया, 0 हो गया। तो अगर जब शेषफल 0 आ जाए तो वो जो अंतिम भाजक होता है ना हमारा, जो अंतिम डिविज़र होता है, यही हमारा HCF हो जाता है। ये हमारा HCF हो गया, और ये जो HCF है हमारा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है क्या। तो जो रिक्वायर्ड नंबर है हमारा, जो जिस नंबर की तलाश है हमें, वो रिक्वायर्ड नंबर है 82, यानी कि 82 वह सबसे बड़ी संख्या होगी जिससे हम डिवाइड करेंगे अगर, है ना, इस वाले नंबर को, इस वाले नंबर को और इस वाले नंबर को, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो तीनों ही कंडीशन में सेम आएगा।